अस्सलाम वालेकुम जी एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। मैं नाज़नीन ब्लॉग एंड रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हस्बैंड को जाना था बाहर, हस्बैंड को जाना था भोपाल ट्रेनिंग में, तो उनकी पैकिंग वगैरह मैंने ना रात में ही कर दी थी। और बच्चों के लिए बस यहाँ पर उनका लंच तैयार हो रहा है। सुबह में ना मैं उठ चुकी थी और ना रात में ही मैंने ना आलू जो है वो बॉयल अच्छे से कर लिए थे और उसी का ना मैं भरता बनाकर तैयार कर ली थी और आलू के पराठे में रेडी कर रही थी। सॉरी, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ना ज़ुकाम हो गया है, तो इसके वजह से प्लीज़ इग्नोर करिएगा मेरी आवाज़ को। बहुत ज़्यादा मेरा गला जो है वो जाम है। तो तनिष्क को और हुज़ैफ को ना मैं तैयार कर दी थी और यहाँ पर ना मैं नाश्ता भी उन लोगों का रेडी कर रही थी। आलू के पराठे में ना सॉस रख दो तो बच्चे बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और काम अभी पूरा पड़ा हुआ है। मैंने कहा पहले बच्चों को मैं गाड़ी में बैठा दूँ, ये स्कूल चले जाएं, उसके बाद फिर मैं लगूंगी तो करूँगी। दोनों बच्चों को नाश्ता मैंने करा दिया था और उनके बैग में ना मैं टिफ़िन और बॉटल रख रही थी। बच्चे ना जा चुके थे, बस अब हस्बैंड के जाने की तैयारी थी। ये तैयार हो रहे थे और बैग रहा इनका, बस ये भी जा रहे थे, निकल रहे थे। और इनकी 4-5 दिन की ट्रेनिंग है ना, तो यहाँ से भोपाल जाएंगे और भोपाल से भी बड़ा लंबा टूर बना है इनका, अजमेर भी जाएंगे ये घूमने के लिए। तो ये 4-5 दिन के बाद आएंगे। अच्छा जी, घर में बच जाती हूँ सिर्फ अकेली मैं। बच्चे भी स्कूल चले गए, हस्बैंड भी चले गए, अब मैं अकेले बच गई। तो मेरे ना इस समय पर बहुत ज़्यादा ना हेयर फॉल हो रहा है। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है शायद कमजोरी से भी हो या और भी विंटर की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर ना मैं अपने लिए जो है वो DIY एक तरीके से कहा जाए तो दवा मैं बना रही थी। तो मैंने लिया है 7-8 ना छोटे छोटे मीठी नीम की निकाल ली है छोटे छोटे से, और उसको ना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह भी चलते हैं ना। तो ऐसे ही तो इंटरनल यूज़ करना है ना, तो फिर हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैं इन्हें तोड़ कर लेकर आई और इसे ना मैं पहले अच्छे से ड्राई कर लूँगी। पहले अच्छे से मैं इसे ना पत्तियों को रोस्ट कर लूँगी क्योंकि पानी इसमें बहुत ज़्यादा है। और इसमें मैं डालूँगी फिर मेथी दाना और लौंग। इतना केयर करने के बाद भी बहुत ज़्यादा बाल मेरे ना टूट रहे थे। प्रॉपर मैं तेल भी लगाती हूँ, ऑयलिंग भी करती हूँ और बाल में ज़्यादा खुले भी नहीं रखती हूँ, चोटी भी बना करके रखती हूँ। लेकिन इस समय पर बहुत ज़्यादा मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा टूट गए। गुस्सा के मारे तो मैंने ना नीचे नीचे से कटवा भी लिया था क्योंकि ऐसे लंबे लंबे खड़े खड़े बाल निकल रहे थे। तो मैंने सोचा अपने लिए थोड़ा सा बना करके रखती हूँ। अभी एक बैच मैंने बनाया था, उससे बहुत फ़ायदा भी हुआ था मुझे, लेकिन ख़त्म हो गया था। ये दूसरा बैच मैं बना रही हूँ और वाकई में ये कमाल करता है। बहुत ज़्यादा मुझे ज़ुकाम हो गया है, रात भर मैं सो भी नहीं पाई, दोनों नाक जो मेरी ना एकदम जाम थी। तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा मेरी आवाज़ को। और इसे ना मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी और जब ये भुनने लगेगा ना, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि पूरे घर में खुशबू ही खुशबू, एकदम महकने लगा था पूरा घर। मेथी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, मेथी के इतने सारे गुण हैं कि मतलब बताते बताते मैं थक जाऊंगी। ये स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत मतलब एकदम मैजिक की तरह काम करता है। और साथ में अगर कंबाइंड हो तो मीठी नीम की पत्ती का तो कुछ कहना ही क्या, फिर उसमें लौंग मिल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन को भी बहुत अच्छा करता है। अब ना मैं इसे ठंडा करने के बाद ना अच्छे से पीस लूँगी, एकदम बारीक हमें ना पाउडर बनाना है इसका, क्योंकि हमें कंज्यूम करना है। और मैं इसको लेने का तरीका भी बताऊंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट अभी एक और डालूंगी, मतलब रामबाण जिसे कहते हैं। और मतलब 2 से 3 दिनों में ना एकदम स्टॉप हो जाते हैं हेयर फॉल।
तो मैंने सोचा इस रेमेडी को मैं यूज़ करती हूँ, मुझे फ़ायदा हुआ तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। मिक्सर को अपनी जगह पर मैं रख दूँगी क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो चुका है। इसके बाद ना मैं डालूँगी इसमें आंवला पाउडर। जी हाँ, ये इंटरनल यूज़ वाला आंवला पाउडर है, ये एक्सटर्नल वाला नहीं है, क्योंकि इसे ना मैंने पीने के लिए ही मंगाया था। लेकिन ठंड होने की वजह से ना मेरा गला जो है वो एकदम जाम हो जाता है, इसलिए ना मैं सिर्फ इसे समर में ही लेती हूँ, क्योंकि ये मतलब जब ठंड में मैं पीती हूँ तो मेरा गला ऑलरेडी जाम हो जाता है। तो डॉक्टर ने कहा है कुछ खट्टा वगैरह खाने के लिए मना किया है मुझे। बस अब हमें ना इसे ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो हमारा था वो अच्छे से पिस गया। अब आंवला पाउडर ऑलरेडी पाउडर है, बस मैं डाल करके ना 4 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है, और डाल करके ना मैं इसे अच्छे से चम्मच से ही मिक्स कर लूँगी। और इसे लेने का तरीका है ना, 1 गिलास सुबह गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच आप ले लीजिए, और रात में भी 1 चम्मच आप ले सकते हैं 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ। और मतलब 2 से 3 दिन में ना मतलब स्टॉप होना ही होना है हेयर फॉल। बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो मैं ना बना करके रख लेती हूँ, और बस नाश्ता के बाद ना मैं इसे 1-1 चम्मच ले लेती, छोटा चम्मच है 1 चम्मच ले लेती हूँ, और बहुत अच्छा मेरे मतलब वर्क करता है। ये बनाने के बाद ना मैंने चढ़ा दी थी दाल, और दाल बना के उसके बाद झाड़ू पोछा मैंने पहले ही कर लिया था। सबसे पहले झाड़ू पोछा मैंने आज किया है बच्चों के जाने के बाद में, और बिस्तर वगैरह मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया था, पहले ही क्लीन कर दिया था मैंने। उसके बाद ही मैं किचन में आई थी। तो मैं यहाँ पर चढ़ा दूँगी दाल। जब तक मेरी दाल पकेगी ना मेरे चावल अच्छे से सोख हो जाएंगे, क्योंकि मैं चावल थोड़ा देर ना 10-15 मिनट पहले ही मैं भिगा करके रखती हूँ। इससे बहुत अच्छे चावल बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, चाहे आप कुकर में बनाएं या फिर आप किसी पतीली में बनाएं। सब अपने अपने जगह पे जा चुके थे, बच्चे स्कूल, हस्बैंड भी अपने काम में। अब मैं अकेले पड़ गई थी, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था किसी काम में कि मतलब क्या करूं। जब इंसान अकेला होता है ना तो मतलब अपने आप को बड़ा ही वो समझता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है उसको ना मैं साफ़ कर लूँ, अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया था कि अंदर का इसके ना मुझे पूरा सामान भी पूरा क्लीन करना था। तो वहाँ पर दाल पक रही थी, और बर्तन जो है ना वो नाश्ता के ही हैं, क्योंकि नाइट में ना मैंने पूरा धो करके रख दिया था। अभी बस बच्चे जो खा कर गए हैं वो बर्तन भिड़े हुए हैं, और जो अब खाना बन रहा है उसके बर्तन हैं। और रात में ना मुझे बहुत तेज़ बुखार भी आ गई थी, इसके वजह से ना थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था। और जब ज़ुकाम होता है ना तो पहले ही सर पकड़ लेता है, लेकिन अगर बैठ जाएंगे तो घर का काम करेगा कौन। इसीलिए अल्लाह पाक से मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे बीमार बिल्कुल भी मत किया कर, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, फिर इन्हें संभालने वाला मेरे अलावा कोई भी नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा दुआ करते रहती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब ही ना हो। लेकिन बस थोड़ा सा मुझे डस्ट से जो है ना वो एलर्जी है, और मैंने ना ऊपर के पूरे कल जाला साफ़ किए थे, तो मेरे मोबाइल में ना बैटरी ख़त्म हो गई थी। इसके वजह से ना मैं मोबाइल चार्ज में लगा दी थी, वहाँ पर का शूट नहीं कर पाई थी। मैंने ना पूरे रूम के भी जाला निकाले थे, पूरे हॉल के जाला निकाले थे। बस वो जाला निकालना ही ना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, क्योंकि ना मुझे जो है ना वो थोड़ा सा डस्ट से एलर्जी है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ही डस्ट से एलर्जी है। थोड़ा सा भी नाक में अगर कचड़ा वगैरह चला गया डस्ट ना, तो बस यही हाल होता है। बहुत ज़्यादा मतलब रात भर दोनों नाक बिल्कुल जाम थी। खैर अल्लाह की रजा में ही हर चीज़ होता है। तो बस हो गया, मैं ना वहाँ पर पूरा मतलब चावल भी मैं चढ़ाए आई थी, और बस बर्तन रह गया था, तो वो लास्ट में मैं बर्तन करूँगी। और यहाँ पर का पहले मैं जमा करके ना अच्छे से पूरा ना अपना जो ड्रेसिंग है ना वो बिल्कुल एकदम साफ़ करूँगी आज मैं, क्योंकि 2-3 दिन से मैं अंदर से सोच रही थी कि मतलब पूरा मेरे को यहाँ पर का साफ़ करना है, लेकिन इकट्ठा काम कभी हो ही नहीं पाता है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना वो कहीं हमें तो जाना है नहीं, ना ही किसी जॉब पर जाना है। तो मतलब एक दिन का भी अगर हम काम निपटाएंगे ना तो वो पूरे काम एक करके हो जाते हैं, और एक दिन अगर कर लेंगे तो फिर 4 दिन के लिए तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए एक काम को निपटाएं ना तो चीज़ें साफ भी दिखने लगती हैं अपने तरीके से, और बहुत ही अच्छा मतलब अंदर से एकदम गुड वाइब्स भी आती है कि हाँ मैंने ये चीज़ किया है, तो आज बहुत अच्छा मतलब लग भी रहा है। तो बस हो गया, अपनी धुन में लगी थी, टीवी चालू कर ली थी, उसमें कव्वाली वगैरह बज रही थी। बस
मैं और बस यही सहारा रहता है, क्योंकि अब बच्चे जो है ना वो 4 बजे आएंगे। तो अभी इस टाइम तो मैं बिल्कुल भी खाली हूँ और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैंने ना गोली भी खाई थी सर दर्द की, लेकिन फिर भी मेरा सर दर्द उतर ही नहीं रहा था। और रात में ना सब्जी बनी थी ना चना भाजी की, तो वो रखी हुई थी, इसीलिए अभी सिर्फ मैं दाल चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि चना भाजी रखी हुई है। टमाटर की चटनी जो है ना वो मैंने पीस लूँगी जब खाना खाने में बैठूंगी, क्योंकि अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हस्बैंड का ही ज़्यादा रहता है कि टाइम से अगर आ गए तो फिर उन्हें खाना चाहिए। अब वो भी नहीं है तो मतलब अकेले रहो ना तो कभी कभी मन ही नहीं करता है कि अपने लिए कुछ बनाए। लेकिन मेरे जो बच्चे हैं ना उन्हें दाल चावल ही चाहिए, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी वो करके जाते हैं पराठा का, फिर लंच में भी वो ले जाते हैं पराठा या रोटी कुछ भी, और आते हैं तब भी उन्हें रोटी। तो कहीं ना कहीं पर वो फिर थोड़ा सा वो करने लगते हैं ना कि नहीं दाल चावल ही चाहिए, इसलिए मुझे बनाना ही पड़ता है बच्चों के लिए। तो हंसी खुशी ना वो खा लेते हैं। और हाथों हाथ ना मैं अपना बेड भी ऊपर से पूरा क्लीन कर, हालांकि बेड तो मैं डेली ही पोंछती हूँ, लेकिन एक बार मैंने सोचा कि एक बार और कपड़ा ना मैं मार दूँ अच्छे से, क्योंकि जितना नीट एंड क्लीन हमारा घर होता है ना, अंदर से उतनी ही खुशी लगती है कि हाँ आज मैंने ये काम निपटा लिया। दूसरे की खुशी के लिए मत करो, जो आपका मन करता है आप वो करो, जिस चीज़ में आपको रुचि है ना आप वो काम करो। क्योंकि ना मैंने देखा है कि बहुत से लोग ना कॉपी करते हैं, और बस करते भी कितने दिन हैं, 2-3 दिन करते हैं, उसके बाद वो अपने जो भी उनका डेली रूटीन होती है उसी रूटीन पे आ जाते हैं। तो आप अपने मन से करिए, जो भी आपको करना है ना आप अपने मन से करिए। अगर कॉपी करेंगे ना तो ज़िंदगी भर हमेशा कॉपी ही करते रह जाएंगे, फिर आप अपने मन से कभी नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपना दिमाग लगा पाएंगे किसी चीज़ में। इसीलिए अपना दिमाग लगाइए, जो करिए मन से करिए, और मैं तो कहती हूँ मेहनत करते रहिए, अल्लाह पाक कभी ना कभी तो हमें कामयाबी ज़रूर देगा। और ये जो बर्तन रखने की ये जो बकेट थी ना, इसे भी ना मैं धो रही थी, क्योंकि ये भी काफ़ी गंदी हो गई थी। अब बर्तन रखते रखते ना इसमें भी डस्ट जम जाता है, तो आज मैंने इसको भी निकाला, बर्तन छोड़ करके ना मैं इसे धोने आ गई थी, क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो स्पेस कम है, इसीलिए मैं इसे बाथरूम में लेकर आई थी। अच्छे से ब्रश से रगड़ करके धो दूंगी ना तो एकदम साफ हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम साफ़ करते रहें ना तो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा बोझ कभी बनता ही नहीं है। अपनी डेली रूटीन की लाइफ में ना छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करके आप देखिए, मतलब किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर से ही खुद ही खुश हो जाएंगे कि हाँ आज मैंने ये किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस हो गया, यहाँ पर ना मैं अच्छे से वो कर रही थी, और धूप निकल आई थी, लेकिन फिर भी मुझे इतने ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि अंदर से मुझे फीवर था ना इसीलिए। और मैं ना अपने लिए 4-5 रोटियां भी बनाऊंगी। सुबह मैंने ना आटा गूंद करके रखा था, तो तनिष और हुज़ैफ जो है ना वो दाल चावल खा लेंगे, और मैं ना रोटी ही खाऊंगी, मैं चावल नहीं खाऊंगी। यहाँ पर ना मेरी बकेट जो है वो एकदम साफ हो गई थी, धुल गई थी, एकदम क्लीन हो गई थी। ये पास से दिखाती हूँ आपको। तो बस अब मैं जाऊंगी और जो भी बर्तन थोड़े बहुत और बचे हैं ना उसे मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आप मेरे टाइल्स देखकर खुद ही जज कर सकते हैं कि वाकई में मैं डेली की यहाँ पर की क्लीनिंग करती हूँ। बिल्कुल भी मेरे टाइल्स में आपको कहीं पर छींटे भी नज़र नहीं आएंगे। और किचन हो या लेटरिन बाथरूम हो, अगर मतलब कहते हैं ना, मैंने सुना है कि अगर किसी औरत को आपको जज करना है ना तो आप उसके घर में जाकर देखिए, किचन और बाथरूम देख लीजिए, आपको उस औरत की ना पूरी असलियत निकल कर सामने आ जाएगी। देख आप बिल्कुल जान जाएंगे कि ये कैसी औरत है और क्या है। क्योंकि वाकई में जो लेडीज़ मतलब साफ़ सफाई वाली होती हैं, जो ख़वातीनें जो साफ़ सफाई वाली होती हैं ना, उनके किचन एकदम चमकता रहेगा और उनके लेटरिन बाथरूम बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर किसी को जज करना है तो पहले आप उसका बाथरूम और पहले किचन देखो। तो कोशिश किया करिए कि खुद भी साफ़ सफाई से रहें। और रमज़ान भी आने वाला है, तो ढेर सारी मुबारकबाद एडवांस में।
यहाँ पर ना मैं पूरे बर्तन भी पूरे एक एक ठो क्लीन कर दूँगी और बस उसके बाद फिर मैं गीज़र चालू है ना तो जा कर के ना फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, प्लीज़ कुछ सीखने को मिलता है या कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।